नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने महागठबंधन के भविष्य को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को बर्खास्त किए जाने की मांग भी की है। जी बिहार झारखंड के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार अल्पमत में है और तेजस्वी यादव के इशारे के बिना कोई काम नहीं होता। पशुपति पारस ने बिहार में बेमेल गठबंधन की सरकार के जल्द ही चले जाने का दावा किया है। यह अल्पसंख्यक में है, अल्पमत में है, बहुमत में आरजेडी है, आरजेडी का बहुमत है, अधिक संख्या में आरजेडी के लोग हैं। जब तक तेजस्वी यादव जी का इशारा नहीं होगा तब तक। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर सकते। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पशुपति कुमार पारस, केंद्रीय मंत्री हैं। उनका कहना है कि नीतीश कुमार की सीटें कम हैं, वो खुद अल्पमत की स्थिति में हैं और तेजस्वी यादव जो हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं, तो बिना उनके इशारे के कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ भी हो रहा है वो तेजस्वी यादव के इशारे पर हो रहा है और यही सरकार आपसी खींचतान की वजह से चली जाएगी। तो एक बड़ा दावा किया है केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने और बिहार सरकार के जल्द ही गिर जाने की भविष्यवाणी की है। उन्होंने दावा किया है कि यह सरकार नहीं चल पाएगी क्योंकि एक दूसरे पर जो निशाना साधा जा रहा है वो सब कुछ तेजस्वी यादव की वजह से, तेजस्वी यादव के इशारे पर हो रहा है। नीतीश कुमार दबाव में हैं क्योंकि उनकी सीटें कम हैं। और इस वक्त पटना से जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे रुपेंद्र का। रुपेंद्र, पशुपति पारस ने जो दावा किया है वो क्या कह रहे हैं कि ये सरकार गिर जाएगी या नीतीश कुमार इसी दबाव में काम करते रहेंगे? देखिए, पशुपति पारस ने कई दावा किया है। उन्होंने कहा है कि यह सरकार के दिनों तक जो है, अधिक दिनों तक जो यूं कहे कि चलने वाले नहीं है, कुछ ही दिन में यह सरकार जो है गिर जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नीतीश कुमार कोई भी फैसला जो है वो खुद से नहीं ले सकते क्योंकि जब तक इशारा जो है तेजस्वी यादव का नहीं होगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि सरकार में जेडीयू की भूमिका जो है अल्पमत में है, जेडीयू की संख्या कम है, आरजेडी की संख्या अधिक है। तो स्वाभाविक है कि जो नीतीश कुमार हैं यादव के इशारे पर जो है काम करेंगे। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि जो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो तेजस्वी यादव के इशारे पर काम। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई आरजेडी के कई मंत्री विधायक जिस तरह से उन्होंने बयान दिया तो उन पर कार्रवाई आरजेडी क्यों नहीं की, इसलिए नहीं की। और जहां तक जेडीयू के तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि कार्रवाई किया जाए, वो महागठबंधन के जो है आपको सेहत के लिए महागठबंधन के स्वास्थ्य नहीं है, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है फिर से नीतीश कुमार जो है कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कारण यही है कि तेजस्वी यादव नहीं चाह रहे हैं कि उन लोगों पर कार्रवाई हो। ये इस तरह जो है साफ तौर पर जो है पशुपति पारस जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने दिया। अच्छा, चूंकि आरजेडी कोटे के 2 मंत्री पहले भी इस्तीफा दे चुके हैं रुपेंद्र, तो कहीं आरजेडी पर भी इस बात का दबाव है कि वो बार बार अगर मंत्रियों का इस्तीफा होगा तो मैसेज यही जाएगा कि नीतीश कुमार के साथ सरकार चला रहे हैं, लेकिन आरजेडी के मंत्री जो हैं वो बार बार किसी न किसी वजह से दागी बन जा रहे हैं या उन पर कोई सवाल खड़े हो रहे हैं, उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है। तो क्या माना जाए कि अब आरजेडी इस बात को लेकर अड़ गई है और शायद यही वजह है कि खटपट वाली स्थिति है जिसको लेकर विरोधी खुश हो रहे हैं? जो पशुपति पारस दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार दबाव में है और इसी वजह से सरकार जाएगी। अभिषेक, आपने सही कहा है, हमारे दर्शकों ने सुना जिस तरह से आपने कहा, जिस तरह से यही चीज़ें हैं और यही कारण है कि आरजेडी जो है अपने मंत्री का जो है इस्तीफा नहीं ले रही है, विधायकों का नहीं ले रही है। कारण यह है कि अगर ऐसे ही इस्तीफा होते जाए तो कहीं ना कहीं आरजेडी की जो है बिहार की जनता में छवि जो है वो खराब जाएगी, सरकार की छवि खराब जाएगी। और यही कारण है कि साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कल खुल है कि तमाम चीज़ों को जो है फैसला जो है नीतीश कुमार और लालू यादव लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर तौर पर एक बार दर्शकों को हम बता देते हैं कि चूंकि ये पूरा मामला ये है कि पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री हैं,
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका ये कहना है कि बिहार में सरकार ये ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी, और इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार अल्पमत में है। नीतीश कुमार के पास संख्या बल कम है और तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के पास संख्या बहुत ज्यादा है। दबाव में काम कर रहे हैं नीतीश कुमार, और इसी दबाव की वजह से यह खींचतान की स्थिति है। जाहिर तौर पर 2 मंत्री आरजेडी कोटे के सरकार बनने के बाद से, अगस्त में सरकार बनी और तब से इस्तीफा हो चुका है 2 मंत्रियों का। अब ये तीसरे मंत्री हैं चंद्रशेखर, जिन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस्तीफे का दबाव बन रहा है। और जेडीयू के नेताओं ने यह तक कह दिया मीडिया में आकर कि उनका इस्तीफा होना चाहिए या फिर कार्रवाई होनी चाहिए। रुपेंद्र, क्या लगता है, क्योंकि यह दावा सिर्फ पशुपति पारस का नहीं है। अभी इससे पहले आप देखिए कि कल बीजेपी के जो सांसद हैं अररिया से, उन्होंने भी इस तरह का बयान दिया था कि सरकार जो है नहीं टिकेगी। आते हैं रुपेंद्र आपके पास। इस वक्त आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आपका भी। ये बयान आया है पशुपति पारस का, और ये लगातार दूसरा बयान। इससे पहले कल अररिया के बीजेपी सांसद हैं, उनका बयान आया कि बिहार में सरकार जाएगी, महाराष्ट्र की तर्ज पर सरकार गिर जाएगी। दूसरी तरफ अब ये पशुपति पारस एक कदम आगे बढ़कर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इतने दबाव में है कि सरकार चल ही नहीं पाएगी। सरकार प्रचंड बहुमत से बिहार में चल रही है, और जो गणित के आंकड़े हैं वो सभी जितने भी टेलीविजन स्क्रीन पर जो लोग हैं या जो एंकरिंग की दिशा में अपना कार्यक्रम करते हैं, सबको पता है कि 7 पार्टियों का एक गठबंधन प्रचंड बहुमत से बिहार में जनआकांक्षाओं पर काम कर रही है। सवाल भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है देश भर में। न महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी पर, हमारे पड़ोसी मुल्कों के रिश्ते के सवाल पर, हर तरह की स्थिति जो देश में अभी खराब है, भय का वातावरण है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, जनता ने मन बनाया है। तो मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी वो अफवाह का सहारा लेती है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं देखा होगा कि विकास के सवाल पर कोई डिबेट कर ले, कोई बात कर। और पूरी प्रचंड बहुमत से महागठबंधन की सरकार अपने कार्यकाल को ही पूरा करेगी और भारतीय जनता पार्टी को जमीन दोज भी करेगी बिहार के अंदर। नहीं, महागठबंधन की सरकार तो शक्ति जी है, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो ये सवाल ये उठ रहा है कि आरजेडी का दबाव बहुत ज्यादा है और तनातनी की वजह वही है। और ये जेडीयू के नेता, आप देखिए ना, जेडीयू के एमएलसी हैं, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जब से सरकार हम लोग की बनी है अगस्त के बाद से, ये एक ऐसा मामला आया है कि महागठबंधन में खींचतान हो रही है। मैंने एक बात पूरा मैं आपको दोहरा दूं, ये आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी और सातों गठबंधन की जो प्रमुख दल के नेता हैं, उनके बीच का समन्वय का ये सरकार है। कुछ बयानवीर जो अपनी परिधियों से हटकर के प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनके सहारे ये सरकार नहीं चल रही, चाहे किसी दल के हो। मैं किसी दल के संदर्भ में नहीं कहूंगा जी जी, लेकिन इतनी बात तो स्पष्ट है कि बिहार की सरकार अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ रही है। जहां इस राज्य के अंदर में विकास होनी चाहिए थी चर्चा, बेरोजगारी चर्चा होनी चाहिए थी, महंगाई चर्चा होनी थी, इससे हट करके भारतीय जनता पार्टी धर्म का कभी सहारा लेती है, कभी अफवाह का सहारा लेती है, या इसकी डूबती आभा का इससे बड़ा प्रमाण कुछ हो ही नहीं सकता है कि वो। ठीक है, शक्ति जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, प्रेमरंजन पटेल इस वक्त हमारे साथ। प्रेमरंजन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार। शक्ति जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। चूंकि पशुपति पारस ने बयान दिया और कहा कि यह सरकार नहीं चलेगी क्योंकि नीतीश कुमार खुद अल्पमत में है, तो सरकार बहुमत में कैसे हो सकती है, इतना दबाव है कि सरकार गिर जाएगी। कल बीजेपी के सांसद ने भी यह दावा कर दिया कि बिहार की सरकार चंद दिनों की मेहमान है। निश्चित तौर पे जो परिस्थितियां नजर आ रही है उसमें सरकार बहुत लंबे समय तक खींचने वाली नहीं है, बहुत जल्द इस सरकार का अंत होना है। इस प्रकार से जो ऐसे परिस्थितियां पैदा हुई है, आपने देख लिया कि रामायण के चौपाई को जो इस प्रकार से उद्वेलित किया गया है और गलत शब्दों से व्याख्या किया गया है, गलत तरीके से, उसके कारण जो है पूरा जदयू कुनबा आज जो है उसके खिलाफ है। खुद जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष करे कि राष्ट्रीय जनता दल उस पर कार्रवाई करे, उनका मामला बनता है। सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है और सरकार जो है पसोपे में कटघरे में आ रही है। शक्ति जी जो जुड़े हैं, शक्ति जी कह रहे हैं कि ये बीजेपी मामले को ज्यादा उठा रही है, महागठबंधन में कुछ नहीं है कार्रवाई करने के लिए। तो मुझे लगता है कि जो है ये सरकार पूरी तरह जो है एकदम कमजोर स्थिति में आ गई है। लेकिन शक्ति यादव जी तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी ज्यादा इस मुद्दे को उठा रही है, महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है लालू और नीतीश के बीच। अरे भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा था कि रामचरितमानस के चौपाई को गलत व्याख्या कीजिए, ये गलत तरीके से पेश किया गया, जिससे करोड़ों करोड़ों लोगों के
दिलों पर आघात पहुंचा है, उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है। शक्ति जी, और मुझे लगता है कि ये सरकार ही है, केवल पेश करना, इनको और किसी चीज से कोई मतलब तो है नहीं, केवल शब्दों का व्याख्या अलग तरीके से। हाँ शक्ति जी आप बोलिए। तो जैसे ये अभिषेक जी, एक बात मैं आप ही के माध्यम से बिहार की जनता और देश की जनता से जानना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र रामचरितमानस और राम के बारे में कैसे है? जब इनके भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के सांसद, इनके ही सांसद नरेश अग्रवाल ने सदन के अंदर में भगवान राम को शराब से तुलना की, रम से तुलना की, और माता जानकी जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है उनको इतनी घटिया शब्द बोला कि मैं स्क्रीन पर बोल ही नहीं सकता, अपराध बोध होगा। उस सदन में भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक क्या कोई कार्रवाई की? पूरे सारे जितने भी एडिशन है सब में रंगे गए, वो ऑन रिकॉर्ड है, यह इसको झुठला भी कोई नहीं सकता है, क्योंकि ये बोली गई है पार्लियामेंट के अंदर। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी जितना आज व्याकुल है राम जी को लेकर के, राम कभी उन्माद के रास्ते को अख्तियार नहीं किया जीवन पर, एक मर्यादा का सिंबल है। शक्ति जी, अगर आज बीजेपी या उसके सहयोगी बोल रहे हैं तो वो तो जेडीयू के शब्दों को पकड़ रहे हैं ना, कि जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि कार्रवाई से कम कुछ नहीं। मैं एक बात पुनः आपको दोहरा दूं, हाँ। तेजस्वी यादव एक ऐसे व्यक्तित्व है, एक ऐसे व्यक्ति है जो अपने कर्तव्यों से कभी नहीं चूकते। इस लाइन को याद रखिएगा, जो अपने कर्तव्यों से नहीं चूकता नेतृत्व करता कहलाता है, और तेजस्वी जी में ये खासियत है। इस खासियत का प्रकटीकरण देखिएगा। हम इन बात को बाखूबी ये कह सकते हैं कि हमारे दल के अंदर जो भी, या किसी दल के अंदर जो भी कोई लिख से हट करके कोई बात करता है जो अप्रासंगिक है, जो गठबंधन धर्म के विरुद्ध है, तो स्वाभाविक तौर पर सभी चीजें नेतृत्व के संज्ञान में है। और जहां तक सवाल रामचरितमानस का है, रामचरितमानस का संदर्भ में मैंने आपके साथ ही डिबेट में मैंने कहा कि रामचरितमानस में मेरी आस्था है, राम रोम रोम में है, सर्वव्यापी है। लेकिन अकबर के समकालीन जो रचनाकारों ने जो दोहे और छंद के चौपाई के संदर्भ में जो चर्चाएं हुई, अब वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसी कृत रामायण में भी कई संगतियां सवाल, लेकिन ग्रंथ पर हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते। लेकिन अगर कोई लाइन है, क्या बिहार में कोई पार्टी टूटेगी? बिहार में भारतीय जनता पार्टी टूट जाएगी, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कई टुकड़ों में तब्दील होने वाले, उससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी अफवाह का। पटेल साहब इसका जवाब दीजिए, क्योंकि आपका दावा है कि जेडीयू छिटक जाएगी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ही टूट जाएगी। नहीं, इनसे पूछिए ना कि राजद के अंदर में जब प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी, जगदानंद सिंह बैठ करके तू मैं कर रहे थे और आपस में मतैक नहीं थे उस विषय को लेकर करके, एक ने कहा कि करोड़ों लोगों के दिलों पर आघात करने का काम किया गया है, ये पार्टी इस लाइन पर नहीं है। दूसरा कह रहे हैं कि मैं तो फिर जो है पार्टी में टूट किसकी हो रही है? टूट हो जाएगी, उस पर आपकी क्या व्याख्या है, यह बता दीजिए, तो बिहार की जनता जानना चाहती है। शक्ति जी, लेकिन सवाल वही अब भी बना हुआ है ना कि भाई आप वहां तो बीजेपी मान लीजिए वहां एक साथ खड़ी है ना, आरजेडी में अगर एक मत नहीं है, अगर जेडीयू के साथ बहसबाजी हो रही है, तो सवाल तो उठेंगे ना गठबंधन को लेकर। नहीं अभिषेक जी, आप भगवान राम के अस्तित्व को खंड खंड में नहीं देख सकते। अगर राष्ट्रीय जनता दल का कोई मंत्री किसी अथी के संदर्भ में, चौपाई के संदर्भ में कोई बातें कही है, या हम ही आपसे कहा, आपके ही डिबेट में कहा कि पूजो विप्रशील गुणहीना और शुद्ध न पूजो चतुर परमीना, इसकी व्याख्या में कई लोगों ने कहा कि विप्र उसे कहते हैं जो वेद का ज्ञाता है। हमने कहा कि तो मेरी बात तो सत्य है कि ब्रह्म जानति ब्रह्मण, तब यहाँ स्थापित होता दिखता है मेरी बातें। हमने वह कहा, हमने कहा कि नहीं तो फिर लेकिन आप फिर वही बात है ना कि जब सारी चीजें हो रही हैं, सबको पता है कि भाई विप्र जो है उसको कहा गया जो वाकई विद्वान है, जो वेद का ज्ञाता है, उसको जाति से जोड़कर भाई आपकी पार्टी के नेता या मंत्री कर रहे हैं, तो पार्टी में ही तो विरोध है आपस में। विप्र के संदर्भ में जो व्याख्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुल करके आई, वो बिल्कुल सहमति के लायक नहीं है। देखो, विद्वानों का मत में भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट नहीं है। राम रोम रोम में है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है,
और इनको अलग कर करके अपने फायदे के हिसाब से राम का इस्तेमाल अगर कोई धार्मिक उन्माद की रास्ता अख्तियार करने के लिए करेगा तो हम चुप नहीं बैठ सकते। अच्छा, पूछते हैं पटेल साहब, आप पार्टी तोड़ेंगे कोई? नहीं है पटेल साहब, आप कोई पार्टी तोड़ेंगे? रामायण की चौपाई को गलत तरीके से गलत रूप में पेश कर उत्तर है समाज के अंदर में विद्वेष फैला रहे हैं। तो समाज के अंदर में उनकी आस्था पर जैसे कुठाराघात कर रहे हैं, उनके दिलों पर आघात पहुंचाने का काम करे, वो कभी इनको माफ नहीं करेंगे। राम को सुंदरकांड का मंगलाचरण पढ़े हैं, तो माफ नहीं करेगी जिनका आस्था से जुड़ा हुआ सब विषय। पटेल साहब, एक मिनट, पटेल साहब मेरी बात सुनिए ना। पटेल साहब, राम का नाम लेते हैं, फोटो लगाते हैं, लेकिन राम का अपमान करते हैं। पटेल साहब, आप किसी पार्टी को तोड़ने जा रही है बीजेपी? कोई पार्टी आपकी नजर में टूट रही है? आरजेडी या जेडीयू? पटेल साहब, कौन सी पार्टी टूटेगी? मैं तो कह रहा हूं कि गठबंधन तो टूटना तय है। ये तो टूट आपको नजर नहीं आ रहा है? नहीं, गठबंधन टूटेगा या कोई पार्टी आप तोड़ेंगे? क्या है राजद में टूट, ये आपको नहीं पता चल गया कि राजद के अंदर में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों बैठ करके मीडिया के सामने तू मैं कर रहे थे, तो क्या हो रहा था? ये टूट का ही जो ऐसे नजारा नजर आ रहा है ना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हमसे। तो जानकारी बीजेपी की तरफ से यह दी जा रही है कि आरजेडी टूट जाएगी या फिर महागठबंधन भी टूटेगा, लेकिन कुछ लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि जेडीयू में भी भगदड़ मचेगी इस मुद्दे को लेकर और जेडीयू के भी विधायक छिटक जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रुपेंद्र आपका भी। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।